प्राथमिक स्तर की शिक्षा, पारिवारिक स्तर की शिक्षा के बाद बच्चे की शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में होती है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा लगभग 10-12 वर्षों तक चलती है, कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक। इस स्तर की शिक्षा में अब पेरेंट्स और परिवार की भूमिका जो अभी तक 100% थी, वह 50-50 हो जाती है। यह भी माना जा सकता है बहुत अच्छे विद्यालय हैं तो 75-40 हो जाती है। विद्यालय का योगदान 75% और पेरेंट्स का 25%। लेकिन किसी भी रूप में पेरेंट्स का योगदान 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस स्तर के विद्यालय में शैक्षणिक और खेलकूद का माहौल, बच्चों के साथ प्यार का माहौल, यहाँ का विद्यालय का माहौल ऐसा हो कि बच्चे में एक अजीब उत्साह हो, शिक्षा के प्रति भी, खेलकूद के प्रति भी, व्यायाम के प्रति और मूल्यों के प्रति। यहाँ भी शिक्षक अपने ज्ञान द्वारा जितना बच्चों को बतावे, उससे अधिक अपने आचरण द्वारा बतावे। अभी उसका आचरण जो पारिवारिक परिवेश में बना है, उसे मजबूत होने की जरूरत है। द्वंद्व न हो कि परिवार में अच्छे आचरण द्वारा उसको शिक्षा दी गई है और यहाँ जिसको गुरु कहा जा रहा है वह आचरण विहीन है। अर्थात विद्यालय का माहौल शैक्षणिक के साथ साथ व्यायाम, खेलकूद ओरिएंटेड हो तथा बच्चे के प्रति, बच्चे को जो परिवार में प्यार मिल रहा था वह प्यार यहाँ भी उसे मिले। अब कुछ उसको सम्मान भी चाहिए, उसको एप्रिसिएशन भी चाहिए, क्योंकि बच्चा अब बाहर आया है तो माता पिता के प्यार और माता पिता के अफेक्शन के बाद जब उसे अन्य लोग भी प्यार देते हैं, अफेक्शन देते हैं, खास करके शिक्षक ऐसा करते हैं, तो उसमें आत्मगौरव की, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जागृत होती है और उसमें आत्मसम्मान की भावना भी जागृत होती है। यहाँ भी शिक्षक, उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए जो योग्यता के साथ साथ मूल्य रखते हों और आचरण में नैतिक। प्राथमिक विद्यालय में नैतिकता विहीन शिक्षक कितना भी योग्य रख देंगे, वह बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चे का यहाँ शारीरिक और मानसिक विकास की आधारशिला बनती है। इस शारीरिक और मानसिक विकास में योगा, व्यायाम और
महापुरुषों की जीवनियाँ, महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी, उनकी कहानियाँ और शिक्षकों का आचरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पेरेंट्स का योगदान यही है कि वह देखे और बच्चे को ये बतावे कि उसने जो आधारशिला रखी है उसकी नींव देखो मजबूत हो रही है, और बच्चा जो वहाँ से सीख के आवे उसका एप्रिसिएशन पेरेंट्स द्वारा और परिवार के सदस्यों द्वारा भी। In fact, appreciation of a child, real appreciation, true appreciation is best encouragement to child, is best motivation to child. अगर आपको उसका विकास करना है तो आप तलाशते रहिए उस अवसर की जब वो कुछ अच्छा करे। जो ही वो अच्छा करता है क्यों उसको एप्रिशिएट करिए। You will be motivated and next time वह कार्य वह अपनी दूने उत्साह से करेगा या ऐसा ही कोई नया कार्य करके पुनः एप्रिसिएशन लेने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव एनर्जी का उसमें संचार होगा। अर्थात अब बच्चे में 5 वर्ष से 12 वर्ष 14 वर्ष के बच्चे में पॉजिटिव एनर्जी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आवे, इस दिशा में पेरेंट्स को और शिक्षकों को कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर शिक्षक प्राथमिक स्तर पर बच्चे में मूल्यों की स्थापना करने में सफल रहे, महान महापुरुषों के व्यक्तित्व, उनके योगदान, उनके चमत्कृत व्यक्तित्व के बारे में बता सके तो बच्चे का तेजी के साथ सकारात्मक विकास होगा। In short, or as conclusion, the schools of primary stage must have